नमस्ते बच्चों। एस ब्लॉक एलिमेंट हमारा चल रहा है और इसमें आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं उनकी आउटलाइंस पे नज़र डाल दें। रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, जो हम एल्काली मेटल्स और एल्केलाइन मेटल पढ़ रहे हैं उनकी रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ क्लोराइड्स, रिएक्शंस ऑफ हाइड्राइड्स, रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स एंड रिलेटिव सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड्स। रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। देखो, आपको ये तो पता है कि ये जितने भी मेटल्स हैं इनके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। हालांकि ग्रुप सेकंड में बेरिलियम और बेरिलियम के जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर के, उसकी रिएक्शन हम बाद में देखेंगे। अब ये जो ऑक्साइड्स और परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड हैं, इनको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं। आगे आप देखिए, इसमें जो ऑक्साइड है उसमें तो हाइड्रोक्साइड बनेगा डिसोल्व करने पर। परऑक्साइड हैं उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आयंस बनेंगे। लेकिन जो सुपर ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है और साथ साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनते हैं। All group first oxides and hydroxides are strongly basic and the basicity increases down the group. एक्चुअली जो वर्ड यूज किया है बेसिसिटी, बेसिसिटी के बजाय बेसिक कैरेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ यूज किया जाना चाहिए। बेसिसिटी वर्ड गलत है यहाँ पे। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट, इनके ऑक्साइड्स कंपेरेटिवली लेस बेसिक होते हैं ग्रुप फर्स्ट के। और बेरिलियम का हमने अभी डिस्कस किया था कि इसके जो ऑक्साइड्स हैं और हाइड्रोक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब हम कंपैरिजन करते हैं हेलाइट्स में, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के, हेलाइट और हाइड्राइड दोनों का करेंगे। पहले हम देखते हैं हेलाइट्स के लिए। एल्काली मेटल्स हेलाइट्स आर हाई मेल्टिंग सॉलिड, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे आपको पता है सोडियम क्लोराइड नमक है, 801 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के वो मेल्ट होता है। ऑल दीज हेलाइट्स आर soluble in water. The low solubility of LiF is due to its high lattice enthalpy. जो लिथियम फ्लोराइड होता है इसकी solubility कम होती है, उसका रीजन क्या है? लैटिस एंथैल्पी हाई है, यानी इसके केटाइंस और एनाइंस को सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इधर हम देखें, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अदर हैलाइड्स आर आयनिक इन नेचर। बेरिलियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, रीजन आपको पता है, स्मॉल साइज है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल है और पोलराइजिंग, हाई पोलराइजिंग पावर है। उसकी वजह से क्या होता है, जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसको पोलराइज कर देता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही अपनी तरफ खींच लेता है बेरिलियम सेकेंड आयन। उस वजह से उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर तो कम हो जाता है और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। The tendency to form halide hydrate decreases down the group. आप बेरिलियम के हैलाइड को छोड़ दो, लेकिन बाकी के केसेस में जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनके जो हैलाइड्स हैं ऊपर से नीचे मूव करोगे तो हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल का ऐड होना। आपको पता है कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, उसको हम उसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से यूज करते हैं ह्यूमिडिटी को रिमूव करने के लिए। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर भी आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा हुआ है। फिर हम देखें, इनके जो फ्लोराइड्स हैं वो लेस सोल्यूबल हैं वाटर में। रीजन क्या है? वही है हाई लैटिस एंथैल्पी। तो ये जो छोटी साइज के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एनोमलस बिहेवियर है वो छोटी साइज और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसकी वजह से इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ फ्लोराइड तो है ही, लिथियम का भी जो कैरेक्टर है वो एनोमलस होता है। फिर हम देखें हाइड्राइड्स, ऑल द एल्काली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट के लिए। ग्रुप सेकंड में बेरिलियम को छोड़ करके बाकी मेटल्स के हाइड्राइड हीटिंग करके डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ हीट करके इजीली बनाए जा सकते हैं और वो भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं। अब हम देखते हैं ग्रुप फर्स्ट के कार्बोनेट्स के लिए। लिथियम कार्बोनेट को छोड़ करके बाकी कार्बोनेट स्टेबल होते हैं। लिथियम कार्बोनेट, इसको जब आप हीट करोगे तो ये लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ग्रुप सेकंड के कार्बोनेट वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। जैसे आपको पता है जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको वाटर में डिसोल्व करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो वो इनसोल्यूबल होने की वजह से मिल्की बनता है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज।
केटायन की साइज बढ़ने के साथ में थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब ऊपर से नीचे मूव करोगे तो स्ट्रोंशियम बेरियम के कार्बोनेट हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर हम देखते हैं सल्फेट्स ग्रुप फर्स्ट के लिए। द सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल। जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। ग्रुप सेकंड में भी जो स्मॉल मेंबर के सल्फेट हैं जैसे बेरिलियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, पानी में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करते हैं तो इनके जो सल्फेट है जैसे कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट है, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। बेरियम सल्फेट का तो आप लोगों को पता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर पड़ा है, व्हाइट पीपीटी बनता है वो बेरियम सल्फेट का ही बनता है। अब हम देखते हैं नाइट्रेट्स, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और थर्मली स्टेबल होते हैं। ग्रुप सेकंड में हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी साइज बढ़ने के साथ में डिक्रीज होती जाती है और इनके जो नाइट्रेट्स हैं वो लेस स्टेबल भी होते हैं। हीट करने पर करस्पॉन्डिंग मेटल का ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लेड कार्बोनेट वाला भी और लेड नाइट्रेट वाला केस भी आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ये ब्राउन कलर की होती है। हालांकि लेड 16 ग्रुप का मेंबर है लेकिन उसी तरह की रिएक्शन ग्रुप सेकंड के मेंबर्स भी शो करते हैं। अब हम देखते हैं एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। आपको पता है कि लिथियम फर्स्ट ग्रुप का पहला मेंबर है, हालांकि हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन उसका कोई ग्रुप फिक्स्ड नहीं है। तो फर्स्ट ग्रुप का पहला मेंबर कौन सा होगा? लिथियम। और सेकंड ग्रुप का पहला मेंबर कौन सा है? बेरिलियम। हालांकि पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम ये पॉइंट्स देख लें। एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम इज ड्यू टू द फॉलोइंग। फर्स्ट, exceptionally small size of its atom and ion, आपको पता है। सेकंड, high polarizing power that is charge upon radius ratio is high, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर लेगा, इसी वजह से इसके अंदर कोवेलेंट, इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। फिर हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, छोटे साइज होने की वजह से न्यूक्लियस के पास में होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उनको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। As a result, lithium compounds have increased covalent character, which is responsible for solubility of its compound in organic solvents. Organic solvents के अंदर जनरली जो एल्काली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स हैं वो डिसोल्व नहीं होते हैं क्योंकि उनकी आयनिक नेचर है, लेकिन लिथियम के कंपाउंड डिसोल्व हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कोवलेंट नेचर होती है। अब हम कंपैरिजन करते हैं लिथियम और जो दूसरी अल्काली मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में, ताकि इसका एनोमलस बिहेवियर समझा जा सके। पहला पॉइंट देखो, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिथियम हार्ड मेटल है जबकि सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है, उनको चाकू की हेल्प से हम कट कर सकते हैं। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाफ है, सॉरी कम है। सोडियम पोटेशियम इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, सोडियम को आप थोड़ा सा हीट करोगे और पिघल जाती है। फिर सेकंड पॉइंट देखें हम, रिएक्टिविटी। लिथियम लेस रिएक्टिव है लेकिन स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और एल्काली मेटल्स दूसरी वाली सोडियम पोटेशियम मोर रिएक्टिव और लेस रिड्यूसिंग देन लिथियम, हालांकि वो भी हाई रिड्यूसिंग है लेकिन लिथियम से कम है। अब इसका रीजन हम समझें। पहले तो आप देखो रिएक्टिविटी कंपैरिजन करो, आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम को पानी में डालते हैं तो आग लग जाती है, लेकिन लिथियम को पानी में डालते हैं तो आग नहीं लगती है। हालांकि ये स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होने की वजह से स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग है। और जो दूसरी अल्काली मेटल्स हैं वो भी हाई रिड्यूसिंग है लेकिन लिथियम से कम है। फिर देखें थर्ड पॉइंट, हाइड्रेट फॉर्मेशन यानी हाइग्रोस्कोपिक नेचर या वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइनिंग कैपेसिटी। लिथियम क्लोराइड इजीली फॉर्म्स हाइड्रेट्स, लेकिन जो दूसरी अल्काली मेटल्स हैं उनके क्लोराइड्स वो हाइड्रेट्स नहीं बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता है सॉलिड स्टेट में, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट ये इजीली बनाए जा सकते हैं और ये एग्जिस्ट भी करते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जितने भी वीडियो के लिंक आपको शेयर किए जाते हैं उन सब के अंदर आपको अपनी अटेंडेंस देनी है। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो के अंदर अटेंडेंस दे दी, सब में अपनी अटेंडेंस देनी है और नोट्स बना के भी भेजना है मुझे।